हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं थ्री गाइज इन अ पार्क। तो मैदान था ईडन गार्डन्स का, विपक्षी टीम थी साउथ अफ्रीका। विराट कोहली का जन्मदिन, और इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है टीम इंडिया के लिए और खुद विराट कोहली के लिए। तो विराट कोहली ने कल सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, 4900 कर दिए। और इतनी कम इनिंग्स में, अगर ये आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, 277 इनिंग्स में इन्होंने 49 कर दिए। और सचिन तेंदुलकर ने 452 में 49 करी थी। 452 और 277 बहुत, आई थिंक कितने 175 इनिंग्स कम हो गई पूरी। और बीच में जो खराब पैच आया उसको तो हमने अभी नहीं, तो वो तो सचिन तेंदुलकर का भी आया, लेकिन ये बात है कि हाँ। तो ये ग्रेटनेस आपको बताती है, ठीक है वो एरा अलग था, बट ग्रेटनेस इज स्टिल देयर, बहुत तगड़ी ग्रेटनेस। तो कल की बात कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका हार गई है 243 रन से, इंडिया ने 326 करे और साउथ अफ्रीका 83 कर पाई बस। तो शुरू कर लेते हैं रोहित शर्मा से ही। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अंडररेटेड चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो ये स्टार्ट दे रहे हैं, अगर ये ना दे रहे हो तो इंडिया की जो इतनी स्टैट पैडिंग नहीं होती ना, स्टैट पैडिंग भाई फिर हो रही है ना। 120 बॉलों में 100, मतलब कोई बर्थडे है, मैं तो सोच के आया हूँ मुझे 100 करनी है, वैसे टाइप का। क्योंकि भाई बाकी कैसे तेज खेल पा रहे हैं, सही बात है। अगर कंडीशन स्लो हो गई हैं। श्रेयस अय्यर भी, मैं अभी बताऊं तो 26 बॉलों पे 8 रन पे थे, खत्म कहाँ करा 87 बॉल से 77। तो कहीं तो पेस पकड़ी इनिंग्स की। सही बात है। विराट कोहली शुरू से पहले 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फिर शेल में चले गए। और इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी तो रोहित शर्मा का इसमें बहुत बड़ा भाई कल 24 बॉलों में 40 रन है। और अगर देखोगे तो इतनी सेल्फलेसली वो खेल रहे हैं, कोई जिसकी हद नहीं है। वो अपने स्टार्ट्स के लिए नहीं खेल रहे, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए बिल्कुल नहीं खेल रहे, वो मार रहे हैं रन, और अच्छे रन मार रहे हैं। सामने कल 6 ओवर में 60 रन, 6 ओवर में 60। तो देखो आप क्या अटैक था कल सामने। आई थिंक बेस्ट बॉलिंग अटैक आफ्टर इंडिया इस वर्ल्ड कप में नहीं। मार्को एंसन को कल धुलाई करी। मार्को एंसन कल 95 रन या 94 रन खाए हैं और पूरे 10 ओवर नहीं डाले, और वो सपोजिटली बेस्ट पेसर चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक, कल तक तो चल रहे थे। तो फिर विराट कोहली ने 121 में 101, ग्रेट इनिंग्स। कहीं ना कहीं वो सेल्फिशनेस, या ये कह लो कि 100 जो करी कम बॉल्स, ज्यादा बॉल्स लेके भी, मेरा तो ऐसा मानना है माइलस्टोन, उससे गेम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि ये अच्छी इनिंग्स थी, क्योंकि अगर इंडिया वहां से हार जाती तो हम ये कहते कि क्योंकि कोहली स्लो खेले इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो अभी बिल्कुल बढ़िया इनिंग्स थी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने कल अच्छा परफॉर्म करा, 87 में 77। हम काफी क्रिटिसाइज करते रहे हैं उनको, लेकिन जहाँ तारीफ बनती है वहां करनी पड़ेगी, क्योंकि कल बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी। 10 ओवर में 2 हो गए थे इंडिया। उसके बाद विराट कोहली के साथ इन्होंने दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी। प्लस आई वुड से कि केशव महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जो गिल को उन्होंने आउट करा, वो पिच ऑफ डिलीवरी थी, बढ़िया बॉल थी, जिसमें लेग अंपायर को ये नहीं दिखा कि विकेट पे लगी है या स्टंप आउट हुए हैं, मतलब पता नहीं क्या फूक रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। चलो उसमें नहीं घुसते ज्यादा। श्रेयस अय्यर ब्रिलियंट इनिंग्स। सूर्य कुमार ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया लास्ट में, 14 बॉलों पे 22। उसके बाद स्टार ऑफ द शो 15 बॉलों में 29 रन जडेजा। उसके बाद अभी जडेजा पे फिर से आएंगे हम। तो अब इससे पहले हम सेकंड इनिंग्स में घुसे, मैं फिर से बात पूछता हूँ छोटी सी, और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आप भी बताइए क्या है। इंडिया की बॉलिंग अचानक से थैनोस हो गई है कि कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा, यूं चुटकी बजाते तो आधी विकेटें खत्म हो जाती है सामने वाले। मेरे हिसाब से तो है, और शायद क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन जो है ना वो खेल भी नहीं थी उस तरह से। किससे क्लोज मुकाबला हुआ? न्यूजीलैंड से क्लोज हुआ, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा क्लोज हुआ, वो भी एक टाइम के लिए क्लोज हुआ। बाकी सारी टीमें क्या, मतलब इस वर्ल्ड कप शायद 3 टीमों के बीच हो रहा है, मेरे को तो लग रहा है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। मुझे तो ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड बेटर साइड है, पता है, साउथ अफ्रीका से। वैसे अगर ये उस बारे में वीडियो नहीं है, बट अगर मैं बात करूं, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेला है ना न्यूजीलैंड ने, आई थिंक वो बेटर है साउथ अफ्रीका से। वो बस दे हैव बीन अ लिटिल अनलकी, एंड फिर वो थोड़े खेले भी। केन विलियमसन का ना होना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। केन विलियमसन का ना होना, लीडरशिप और कैप्टन। अगर इस पे वापस आऊं तो इंडिया की बॉलिंग ऐसी क्या हो गई यार, कि एकदम से शमी अनप्लेएबल हो गए, एकदम से सिराज अनप्लेएबल हो गए, जडेजा अनप्लेएबल हो गए, बुमराह अनप्लेएबल हो गए। ये सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है अच्छा है। बट मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि मतलब ये अभी तो बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, लेकिन आगे जो क्रूशियल स्टेजेस आएगी वहां पे क्या होगा, सहमत हूं मैं, थोड़ा डाउट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है और एकदम अनफॉर्मेडेबल है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता? और नॉकआउट्स में प्रेशर होगा अलग,
तब देखना पड़ेगा ये बॉलिंग अटैक क्या करता है। तो अब बात करते हैं साउथ अफ्रीकन इनिंग्स पे, तो कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं, कुछ नहीं बात करने को। हम लोगों ने अपने प्रीव्यू में कहा था कि क्विंटन डिकॉक को अगर जल्दी आउट कर लेते हैं इंडिया वाले तो मैच अपना है। वही हुआ, 5 रन पे सिराज ने आउट कर दिया, नथिंग बॉल, उसके ऊपर नथिंग शॉट, एज लग के विकेट्स में लग गई। डब्ल्यू भी आउट हुए फिर वॉकिंग विकेट ने तो कसम ही खा रखी है कि मैंने खेलना ही नहीं है और जगह भी नहीं छोड़नी अपनी, दैट इज टेम्बा बवोमा, अगर आपको नहीं समझ आया तो। उसके बाद वैंडर डूसन, मुझे ऐसा लगा फिर भी कि उन्होंने कोशिश करी कि खड़े हो जाए, कि साथ में किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, मगर सामने कोई टिका ही नहीं। मार्करम भी नहीं टिके, क्लासन भी नहीं टिके, उसके बाद मिलर भी नहीं टिके। मिलर तो बहुत ही गंदा शॉट खेल के आउट हुए हैं, कोई बॉल नहीं थी वो, बस उनको ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल में हम ऑलरेडी हैं, क्या करना है इंडिया से जीत के, छोड़ो, आउट होते हैं। और मेरे को लगता है मिलर बने ही नहीं है 10 ओवर में आने के लिए, वो बने ही 40 ओवर 35 ओवर में आने के लिए। बात है। उसके बाद तो फिर क्या है, उसके बाद यानसन के बाद तो बॉलिंग ही है इनकी सारी, तो उनको आउट करना कितना मुश्किल था। तो जडेजा के बारे में बात कर लेते, क्योंकि उनका कल दिन था बहुत बढ़िया, और मैन ऑफ द मैच उन्हें क्यों नहीं मिला समझ नहीं आया। 29 रन 15 बॉल में और 5 विकेट 33 रन देके। देखो आप सब, मानता हूं मैं विराट कोहली एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, ग्रेटेस्ट शायद होंगे इस तरह के, लेकिन आपको ना इतना भी अंदर नहीं घुसना चाहिए किसी भी प्लेयर की, आप सही बात है। आइडल वर्शिप, एक तो इंडिया की दिक्कत यही है हमारे यहाँ भाई, रोज हीरोज बनते हैं, रोज हीरोज प्रिंट होते हैं यहाँ पे और लोग मानते हैं, बट आप ये देखो कि परफॉर्मेंस में क्या फर्क है। वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी और वो एक सिर्फ कंट्रीब्यूशन था। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि क्रिकेट को हम पूछते हैं, हम क्रिकेट को नहीं पूछते, हम क्रिकेटिंग आइडल्स को पूछते हैं, प्लेयर्स को पूछते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो अगर जडेजा की बात करें, he has only become the second spinner to take 5 wickets in an ODI World Cup। इससे पहले युवराज सिंह थे सिर्फ, उन्होंने बैंगलोर में ली थी 5 विकेट्स 31 रन देके 2011 में। तो उसके बाद शमी एज ऑलवेज गुड, 2 विकेट्स। सिराज ने मेन विकेट ले ली क्विंटन डिकॉक की, कुलदीप यादव 2, और कल सरप्राइजिंगली जसप्रीत बुमराह विकेटलेस गए। मगर इनके इंडियन बॉलिंग के खिलाफ कोई टीम जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे साउथ अफ्रीकन टीम जनरली मानी जाती है कि ये पढ़ के आते हैं ऑपोजिशन को, कोई प्लान नहीं था ऐसा चुनने की हम कैसे टैकल करेंगे बुमराह को या सिराज को या फॉर दैट मैटर कुलदीप को, जडेजा को। न्यूजीलैंड जो मैं कह रहा था, मुझे यही अच्छी बात लगती है कि वो प्लान के साथ आए थे एटलीस्ट इंडिया के खिलाफ, कि कुलदीप को हम आगे बढ़ के छक्के मारेंगे, या बुमराह को हम इस तरह से खेलेंगे, या सिराज को उस तरह से खेलेंगे। बट इनमें कुछ मेरे को प्रिपरेशन नहीं देखी। मुझे इनके चांसेस कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे इनके चांसेस बाहर हो रही है सब। मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है फिर तो उस हिसाब से, और इंडिया फाइनल में प्रेडिक्शन दिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बाकी देखो। और न्यूजीलैंड इधर है, इधर से मोस्ट प्रोबेबली आ रही है जो चौथी टीम होगी। इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ ऐड करने को है नहीं कल के मैच के बारे में। आपसे एक क्लोजिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और सेम क्वेश्चन मैं फैज से पूछना चाहूंगा कि क्या ये 8 में से 8 हो गई है, तो क्या इंडिया की ऐसी टीम है जो टूट ही नहीं सकती, या कोई पर्टिकुलर कुछ स्ट्रैटेजी किसी टीम को लगानी चाहिए, या किस प्लेयर्स को किस तरह से टैकल करना चाहिए, क्या है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम थोड़े बबल में हैं इस समय, क्योंकि हमें कोई खास कंपटीशन मिला ही नहीं किसी टीम से, और अचानक से अगर सेमी में मिल गया या फाइनल में मिल गया तो प्रॉब्लम होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया बिल्कुल अनबीटन ही जा रही है, या कोई कंपटीशन दे सकता है? ये जरूर कमेंट्स में बताओ, जरूरी क्वेश्चन है। देखो क्या लग रहा है इंडिया कि न्यूजीलैंड भिड़ने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, और अगर इंडिया आगे जाती है तो ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगी। मुझे बस ये डर है सेमीफाइनल में इंडिया चेज ना करे, बस इंडिया पहले बैट कर ले, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ कमी दिख रही है। क्योंकि देखो, जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं जो इनको पैसा कमाना होता है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इस समय इंडिया की, बट आप अगर खुद अपने दिमाग से सोचो तो क्या अभी 2 महीने पहले इंडिया आई थिंक 4th फेवरेट होगी इस वर्ल्ड कप की, तो अचानक से कैसे एकदम से सारी काया पलटी हो गई है, बुमराह के आने से बिल्कुल टीम थैनोस बन गई है। आप थोड़ा सोचो इस बारे में, हमें बताना, डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। और लास्ट तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।